हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो टैग 222 में। तो व्यूअर्स, आज की मैं इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, अगर आप एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं, यानी कि ना आप अपने पर्सन से बात कर रहे और ना ये आपसे किसी भी तरह से बात कर रहे हैं, तो आज की मैं इस रीडिंग में ये देख रही हूँ कि इस नो कांटेक्ट सिचुएशन का असर इनके ऊपर क्या पड़ रहा है। जैसे आप दोनों के बीच में ये बातचीत करने का सिलसिला या जो भी आप दोनों के बीच में रिश्ता है, उसके बीच में ये जो दूरियां आई हुई हैं, इस चीज़ का असर इम्पैक्ट इनके ऊपर, इनकी एनर्जीज, इनके स्टेट ऑफ माइंड पर क्या पड़ रहा है, किस तरह से पड़ रहा है, इस चीज़ को व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। तो आई होप आप टॉपिक अच्छे से समझ पाए होंगे व्यूअर्स। लेकिन उससे पहले जो मेरे व्यूअर्स मुझसे पहली बार इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। बैक टू द रीडिंग। देखिए, आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो भी रीडिंग होती हैं चैनल पर, वो जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग होती है। तो आपको ज़बरदस्ती अपने आप को हर बात में फिट नहीं कराना, बजाय अपने आप को ज़बरदस्ती हर एक बात में फिट कराने के आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। कोई क्राइटेरिया मैं रीडिंग को लेकर नहीं बना रही, यानी कि ये जो भी रीडिंग होगी वो कोई भी देख सकेगा, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, लड़का है, लड़की हैं। बस आप दोनों के बीच में एक नो कांटेक्ट की सिचुएशंस का होना यहाँ पर कंपलसरी है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है व्यूअर्स। जब भी आपके सामने आएगी, अपनी सिचुएशन के बेस पर, अपनी राशियों के बेस पर आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। ये आपके लिए तब से एप्लीकेबल होगी। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं कि ये जानने की कोशिश करी जा रही है कि भाई इस नो कॉन्टेक्ट का असर आपके पार्टनर के ऊपर क्या पड़ रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का असर, इम्पैक्ट इनके ऊपर क्या, किस तरह से पड़ रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज, स्पिरिट्स गाइड। ओके, तो सबसे पहले है सन ड्रेसेस, टावर, विच, कैसल, एक्सपेक्टेशंस एंड बॉटम में आया है विंग्स। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए इस नो कांटेक्ट सिचुएशन का असर व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर किस तरह से और क्या पड़ रहा है। इनकी एनर्जीज, इनके स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बताइए डिवाइन। अवेयरनेस, स्लोइंग डाउन, ब्रेक थ्रू, बियॉन्ड इल्यूजन, टर्निंग इन एंड बॉटम में आपका आया है ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, यहाँ पर ये पर्सन ये चीज़ें समझ रहे हैं इस नो कांटेक्ट को देखकर कि काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बदल गई हैं, सिचुएशंस बदल गई है, आप बदल गए हो, आपकी सोच बदल गई है, हालात बदल गए हैं और इवन ये जो भी रिश्ता आप दोनों के दरमियान है वो भी यहाँ पर काफ़ी हद तक बदल गया है। तो यहाँ पर इनके दिमाग में इस नो कांटेक्ट की सिचुएशंस के बेस पर, उसके बिहाफ पर ये चीज़ें ज़्यादा इन्फ्लुएंस तो डाल रही हैं कि चीज़ें बदल रही हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर बदलाव आया है वो आपकी एनर्जीज, आपकी सोच, आपके एक्शंस में आया है। यानी कि यहाँ पर जो इंसान, जो मेरे व्यूअर्स मुझे स्पेशली इस वक्त में सुन रहे हैं, जो इंसान कभी भी इस रिश्ते से दूर जाने के बारे में सपने में भी नहीं सोचता था या सोचती थी या सोच भी नहीं पाता था, वो यहाँ पर बिना इस रिश्ते के आगे चल पा रहा है या चल पा रही है, वो अपनी उड़ान भर पा रहा है या भर पा रही है। तो इनको ना सबसे ज़्यादा जो चीज़ें इस नो कांटेक्ट के दौरान बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, वो आपके एक्शंस, आपकी सोच, आपकी एनर्जीज ज़्यादा दिखाई दे रही है, या वो फीलिंग इन्हें ज़्यादा आ रही है। इस चीज़ को लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं और इस चीज़ को ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा समझ भी पा रहे हैं और इस चीज़ पर इस पर्सन की निगाहें भी हैं। भले ही आपसे सामने से आकर बात नहीं कर रहे, लेकिन पीछे से ये पर्सन डेफिनेटली आपकी हर एक जानकारी को लेकर अपने लेवल पर, अपने तरीके से यहाँ पर जागरूकता रख रहे हैं।
इन्हें उसी जागरूकता के बेस पर ये चीज़ें समझ में भी आ रही हैं कि अब आप जो भी कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ध्यान में रखकर या अपने लिए कर रहे हो, बजाय इस रिश्ते के बारे में सोचने के या बजाय उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के जो एक्सपेक्टेशन इस पर्सन ने व्यूअर्स आपसे लगा रखी है या लगाई भी है। उम्मीदें डेफिनेटली इस पर्सन ने बहुत लगाई, मतलब अनलिमिटेड, उसका कोई अंत ही नहीं हुआ, उस पर कहीं पूर्ण विराम ही नहीं लगा। और उस रीज़न के चलते एक वक्त आपने ऐसा भी देखा जहाँ पर ना आपका अपने आप पर फोकस करना, अपने आप को पॉजिटिव रखना, अपने आप को खुश रखना भी डिफ़िकल्ट होता जा रहा था। लेकिन अब इस नो कॉन्टैक्ट का प्रभाव इस पर्सन के ऊपर इस तरह से पड़ रहा है व्यूअर्स कि यहाँ पर अब बजाय आप किसी भी तरह की लड़ाई में फँसने के, किसी भी तरह से लड़ने के, यहाँ पर आप इस भ्रम से, इस रिश्ते को भ्रम मानकर इस भ्रम से अपने आप को बाहर निकाल रहे हो। इस रिश्ते को आप जिस हालत में ये है उसको एज़ इट इज़ मानकर अपने आप को भ्रम से बाहर निकाल कर और सभी चीज़ें देख रहे हो। वो सभी चीज़ें या उस तरह से इनका स्टेट ऑफ माइंड इस नो कॉन्टैक्ट के दौरान बन रहा है। यहीं से कहीं न कहीं इस इंसान की इनसिक्योरिटी, जेलसी ये सब डेवलप हो रही है। जिस इनसिक्योरिटी और जिस जेलसी के चलते व्यूअर वो टावर इस इंसान को अपने अंदर ज़्यादा मौजूद होता हुआ दिख रहा है, जो टावर कभी एक वक़्त पे इन्होंने आपकी ज़िंदगी में छोड़ा था या आपकी ज़िंदगी में आया था। आपकी अपनी लाइफ में सब चीज़ें अपने हिसाब से अपने लिए करने वाली चीज़ें इस इंसान के लिए स्लो पॉइज़न बन रही है, यानी कि इन्हें अंदर ही अंदर ये चीज़ें जेलेसी फील करा रही हैं, इन्हें अंदर ही अंदर ये चीज़ें तूफ़ान के तौर पर लग रही हैं। ठीक है। ओवरऑल व्यूअर्स इस नो कॉन्टैक्ट के होने से इस इंसान को ये फील ज़्यादा हो रहा है कि ये नो कॉन्टैक्ट कुछ भी हो आपकी भलाई के लिए तो आया है, इनके लिए अच्छा हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन इस नो कॉन्टैक्ट ने आपका ज़रूर से अच्छा कर दिया। इस नो कॉन्टैक्ट की वजह से आपने अपने आप को पहचाना या आपने अपनी ज़िंदगी में इस टावर के बाद एक ब्रेक थ्रू लेकर आने की हिम्मत यहाँ पर अपने अंदर जगाई। और उसी के बेस पर आपको यहाँ पर वो न्याय मिल रहा है जो शायद आप ना इस इंसान की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते करते कभी भी पा नहीं पाते या उस तक पहुँच नहीं पाते, और इवन आप उसके बारे में जान भी नहीं पाते कि आपके साथ यहाँ पर फेयर हो रहा है या अनफेयर हो रहा है। तो ओवरऑल इस नो कॉन्टैक्ट को ये पर्सन वजह मान रहे हैं आपकी अवेकनिंग का, आपके अवेयरनेस का, आपको न्याय मिलने का और इनकी ज़िंदगी में इस टावर मूवमेंट के आने का। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इस इंसान के लिए व्यूअर्स एक स्लो पॉइजन का तो डेफिनेटली यहाँ पर काम कर रहा है। और चीज़ें मैं देखती हूँ यहाँ पर राशियों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मुझे आपका कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, ये टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि और ये लिब्रा। अभी तक ये राशियाँ मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखी हैं और मैं आपको अभी यहाँ पर निकाल कर बताऊँगी। गाइड कीजिए और बताइए स्प्रिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं डिवाइन, प्लीज़ स्प्रिट्स गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर आपका 3 ऑफ सोर्ड्स है एंड आपका नाइट ऑफ कप्स है। तो वाटर एलिमेंट कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। नंबर 3 यानी कि मार्च मंथ मुझे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। जैसे यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के केस में पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं कि वो मंथ मार्च ही था, चाहे वो साल कोई सा भी हो, लेकिन वो मंथ मार्च था जिसमें कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में चीज़ें बिगड़ी या तहस नहस हो गई है। यहाँ पर इस इंसान को व्यूअर्स इस नो कॉन्टैक्ट के दौरान ऐसा फील हो रहा है जैसे मानो ना कि तूफान इनकी ज़िंदगी में चल रहा है और ये उस तूफान को ना तो शांत कर पा रहे हैं और ना उस तूफान से ये लड़ पा रहे हैं। उस तरह की चीज़ें इन्हें फील हो रही हैं। इस तूफान का कारण यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है और मैंने आपको बताया भी कि बेसिकली ये पर्सन इस तूफान में ना आपके प्यार में अपने आप को डूबते हुए या अपने आप को आपके लिए हद से ज़्यादा नीडी होते हुए या इमोशनल होते हुए पा रहे हैं। और उसके जस्ट अपोजिट आप यहाँ पर रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ कर रहे हो, एज एन आप अपने आप पर वर्क कर रहे हो और पूरी तरह से इन्हें इग्नोर कर रहे हो। भले ही आप ये नहीं कर रहे हो, लेकिन वही कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वही चीज़ें यहाँ पर इस इंसान के साथ हो रही है कि यहाँ पर इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा तूफान
यह सब चीज़ें बिखरती हुई, तहस नहस होती हुई यहाँ पर ज़्यादा फील हो रही हैं। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो इंतज़ार है ना, वो जो इमोशंस हैं, वो मेरे हिस्से ज़्यादा आया है, ऐसा आपके पर्सन की यहाँ पर फीलिंग है। और यहाँ पर जैसे आपको भी पता है, जो जाता है ना, जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा होता है, उसे इतना पेन, उतनी तकलीफ़ नहीं होती जितनी तकलीफ़ जो इंतज़ार करता रह जाता है। और उस फेज़ को आप ऑलरेडी एक वक्त पे देख चुके हो, एक्सपीरियंस कर चुके हो। अब उस फेज़ को देखने का वक्त इस पर्सन को अपने हिस्से यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे मानो जो सूरज है ना, वो इनकी ही लाइफ से, इनकी ही ज़िंदगी से यहाँ पर छुप रहा है या छुप चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स अपनी इनसिक्योरिटी, अपनी जेलसी के चलते अपनी लाइफ को ज़्यादा अपनी सोच के बेस पर हेल बनाते जा रहे हैं। वो इनकी एनर्जीज़ या फीलिंग मुझे बनती हुई दिखी है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, जो व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं उनके पर्सन के ऊपर इस नो कांटेक्ट का क्या असर पड़ रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। एस ऑफ कप्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो वाटर एलिमेंट अगेन है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एंड आपका सजिटेरियस। नंबर 1 यानी कि जनवरी मंथ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिखा है। देखो, इन्हें ऐसा लग रहा है ओवरऑल व्यूअर्स कि इस टावर के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे चेंजेस हुए हैं जिनसे ये वाकिफ़ नहीं है, या आपकी लाइफ में बहुत सारे अपडेट हुए हैं। आपने अपने आप को अपनी सिचुएशन के बेस पर इतना तो अपडेट कर लिया जिसके चलते आपकी लाइफ में ना एंजल की ब्लेसिंग्स हैं, या वो एंजलिक ब्लेसिंग्स आपकी तरफ बढ़ने की एटलीस्ट यहाँ पर गुंजाइश है। ये सभी चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स अपने आप से ऐसा फील हो रही हैं जैसे मानो ये एक स्लो पॉइजन है जो ये धीरे धीरे करके खाते जा रहे हैं, और ये धीरे धीरे करके अपनी लाइफ में टावर मूवमेंट की तरफ या अपनी लाइफ में नेगेटिविटी की तरफ ये अपने आप को लेकर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें आप पर डाउट भी है, इन्होंने आपको देखो शक के घेरे में भी यहाँ पर रख रखा है व्यूअर्स कि आपकी तरफ डेफिनेटली किसी का तो रोमांटिक ऑफर आया है या बढ़ा है, और बढ़ने की गुंजाइश भी है। ट्रस्ट इश्यूज होने की पॉसिबिलिटीज़ आप दोनों के दरमियान दिख रही हैं, यानी कि ये उन लोगों में से हैं जब जब आपने इनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं करा, तब तब इस इंसान का वो जो कीड़ा है ना ट्रस्ट ना करने का, वो यहाँ पर उठ खड़ा हुआ है। और यहाँ पर अभी भी इनकी वैसी ही फीलिंग में देख पा रही हूँ कि इनके मन में इस चीज़ के डाउट्स ज़्यादा हैं, इन्होंने सेल्फ डाउट्स में ज़्यादा रख रखा है कि भाई यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। इट मीन्स आपके लाइफ में किसी न्यू पर्सन की भी एंट्री हो गई है, हो सकती है, होने की गुंजाइश है। तो इस तरह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपना जो जेलिसी फैक्टर है वो खुद से यहाँ पर बूस्ट कर रहे हैं, या खुद से उसको हवा दे रहे हैं इस नो कॉन्टेक्ट के दौरान। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए जो मेरे व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके पर्सन के ऊपर इस नो कॉन्टेक्ट का क्या असर पड़ रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। टेम्परेंस एंड द वर्ल्ड, बेसिकली यहाँ पर कैप्रिकॉर्न और मुझे सैजिटेरियस, ये दो राशियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती हुई दिखी है। चांसेस यहाँ पर हैं आप लोग इस तरह से कपल हो सकते हैं। देखो, यहाँ पर नंबर 3 एंड नंबर 5 यानी कि मार्च और आपका मई मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जोग्राफिकली लेवल पर अब आप दोनों के दरमियान दूरियां होने की पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये भी चांसेस है कि शुरुआती दौर से ये रिश्ता आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा है, और कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर अब ये डिस्टेंस आया है। ओवरऑल इस इंसान का मैक्सिमम फोकस इस नो कांटेक्ट के दौरान इस चीज़ पर ज़्यादा जा रहा है कि यहाँ पर आपको इनकी वैल्यू समझनी चाहिए थी, इस रिश्ते की आपको कदर समझनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर कहानी जो है वो उल्टी हो रही है। आप यहाँ पर अपनी वैल्यू समझते जा रहे हो, आप यहाँ पर अपनी लाइफ को बैलेंस करते जा रहे हो, अपने आप को हील करते जा रहे हो, बजाय यहाँ पर किसी तरह के वॉर में अपने आप को इन्वॉल्व करने के। जैसे कि वो कहावत है ना कि जहाँ पर काम सुई से हो रहा हो ना, वहाँ तलवार की ज़रूरत नहीं है। वो फीलिंग इस पर्सन की आपको लेकर इस नो कांटेक्ट के दौरान बन रही है।
एज एन ये पर्सन कहीं ना कहीं, क्योंकि अपने आप को आपसे सुपीरियर मानते हैं, इसी रीज़न के चलते आपसे इन्होंने हमेशा उम्मीदें बांधे रखी हैं। तो इन्हें ये लगता है कि आपकी सोच कहीं ना कहीं सुई के बराबर थी, लेकिन वो सुई भी ना सही जगह पर काम कर रही है, तो वो अपना रंग, अपना असर यहाँ पर दिखा रही है। तो ओवरऑल इनसिक्योरिटी फैक्टर इस पर्सन का मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है, और वो इनसिक्योरिटी फैक्टर ही इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा इस नो कांटेक्ट के दौरान बौखलाहट में लेकर जा रहा है। मतलब एक तरह से बौखलाए फिर रहे हैं ये पर्सन, क्या करें, कैसे करें, ऐसा तो नहीं सोचा था, ऐसा तो नहीं करना चाहते थे, तो उस तरह से इनके साथ हो रहा है। जो मेरे व्यूअर्स मुझे इस वक्त में सुन रहे हैं, उनके पार्टनर के ऊपर इस नो कांटेक्ट की सिचुएशन का और क्या और किस तरह से असर पड़ रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द डेविल। भाई बड़े ही गुस्से वाले ये पर्सन है, डेविल की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। कैप्रिकॉर्न एंड आपका जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। नंबर 6 यानी कि जून मंथ भी काफ़ी मेरे व्यूअर्स से यहाँ पर कनेक्ट कर सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। इस वक्त में तो इनकी ये हालत हो गई है कि अब इस इंसान को ना अपने ही गुस्से से व्यूअर्स यहाँ पर डर लगने लगा है। वो गुस्सा जो इस इंसान ने एक वक्त पे आप पर दिखाया, और उस गुस्से के चलते इस इंसान ने अपना मन बना लिया कि भाई अगर आप इनके एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं कर सकते हो तो ये आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब उस गुस्से से इस पर्सन को खुद से यहाँ पर व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, या वो गुस्सा इस इंसान को खुद से सुकून नहीं पहुँचा रहा। अगर आप गुस्सा करोगे तो वो गुस्सा ना किसी और को परेशान करे या ना करे, किसी और की सेहत उस गुस्से से खराब हो या ना हो, लेकिन गुस्सा करने वाले पर डेफिनेटली वो बहुत बुरा प्रभाव डालता है। तो वैसा ही इस इंसान के साथ यहाँ पर हो रहा है। इनके दिमाग में ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं व्यूअर्स। बेसिकली यहाँ पर ना आपको लड़ना चाहिए था, आपको आर्ग्यूमेंट्स करने चाहिए थे। उस चीज़ से क्या होता, उस चीज़ से बेसिकली इन्हें इस चीज़ की उम्मीद तो रहती ना कि हाँ अभी भी आप यहाँ पर इनकी तरफ आना चाहते हो, या इनकी तरफ आने के लिए अभी भी आप बहुत ज़्यादा नीडी हो रहे हो। तो वो तो एटलीस्ट इन्हें उस गुस्से की वजह से, उस एक्शंस की वजह से पता चलता। लेकिन यहाँ पर आपने बजाय गुस्सा करने के एकदम अपने आप को या तो शांत कर लिया, या अपने आप पर वर्क करने शुरू कर दिए। अपने आप को ना ओवरऑल आपने सिचुएशन से ही बाहर निकाल दिया। तो इस तरह से ये नो कांटेक्ट सिचुएशन इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव कर रही है, और काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस भी कर रही है। ऐसा लग रहा है यहाँ से निकलने का कोई शायद रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं मिल पाएगा, रास्ता नहीं बन पाएगा। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में यहाँ पर है, इस नो कांटेक्ट को देखकर तो स्पेशली। तूफान इस इंसान को व्यूअर्स अपने अंदर ज़्यादा मौजूद होता हुआ दिख रहा है, फील हो रहा है। वो तूफान जो कहीं ना कहीं लाया इसीलिए गया था ताकि वो आपकी ज़िंदगी में आए, ताकि वो आपकी ज़िंदगी में इन्हें दिखाई दे। गाइड कीजिए और बताइए जो मेरे व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, उनके पर्सन के ऊपर इस नो कांटेक्ट का असर और किस तरह से पड़ रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। 10 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। अब बेसिकली यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो इनकी उम्मीदें थी ना आपसे कि आप लौट कर आओगे इस रिश्ते में, देखो आप खुद से बढ़ोगे, तो जो इनकी उम्मीदें आपसे थी वो इन्हें खुद को बेचैन कर रही हैं, खुद को इन्हें अफसोस में, रिग्रेट में लेकर जा रही है। और साथ ही साथ इन्हें ये नो कांटेक्ट की सिचुएशन जितनी लंबी च्युइंगम की तरह खिंचती जा रही है, बढ़ती जा रही है, वो उतना ज़्यादा एहसास दिला रही है कि वक्त तो जाता जा रहा है, लेकिन आपकी वापसी इनकी तरफ होने के, इनसे और दूर होती जा रही है। तो उस तरह के अफसोस में, उस तरह के दुख में ये पर्सन ज़्यादा है नो कांटेक्ट की वजह से। बॉटम भी आप देखिएगा जजमेंट। मैंने जैसे कि आपको शुरुआती तौर पे बताया कि ये पर्सन आपके ऊपर निगाहें रखे हुए हैं, और आपको अपनी लाइफ में काफ़ी बिजी, काफ़ी इंगेज या हर काम करते हुए दिख रहे हैं। बस आप इन्हीं की तरफ, इन्हीं के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए इन्हीं की तरह यहाँ पर नहीं बढ़ रहे हो। बजाय ऐसा कुछ करने के आप एकदम हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में पहुँच गए हो। एज एन यहाँ पर आप इनसे राज रख रहे हो बिना किसी उम्मीद के रखे हुए। जो ये चाहते थे कि उम्मीद रखो, और उम्मीद के बेस पर आप कहीं ना कहीं यहाँ पर इनकी वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करो जो ये आपसे चाहते हैं।
ठीक है, ये आपका स्कॉर्पियो और कैंसर है, तो कुछ मेरे व्यूअर्स की इस तरह से भी राशियाँ हो सकती हैं। तो बेसिकली देखो व्यूअर्स, यहाँ पर कुछ तो ऐसी चीज़ें थी जो ये पर्सन आपसे चाहते थे, जो ये चाहते थे कि आप पूरा करो और आप इनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरो। चाहे वो पूरी तरह से इनकी हो या इनकी तरफ रहने वाले लोगों की साइड से आई हो। आपने काफ़ी हद तक उन चीज़ों को, इनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश भी करी और उतरे भी। लेकिन वही चीज़ है ना कि कब तक आप इस परीक्षा को देते और कब तक इस परीक्षा में आप पास होते, जिस इंसान की एक्सपेक्टेशंस कहीं न कहीं सर माथे चढ़ गई थी, या जिस इंसान की एक्सपेक्टेशंस उनके अंदर एक घमंड का रूप यहाँ पर ले ली थी, तो आप कैसे और कब तक उन उम्मीदों को पूरा करते। वो चीज़ें ना देखो एनर्जी के बेस पर भी समझ में आनी शुरू हो जाती हैं, वो चीज़ें फ़ील करी जा सकती हैं। कुछ व्यूअर्स के पर्सन ने यहाँ पर डायरेक्टली आपके सामने ये चीज़ें बोली होंगी, तो कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में इनकी इग्नोरेंस, इनके गुस्से से वो चीज़ें कहीं न कहीं भले आपको समझ में तो नहीं आई होंगी, लेकिन यहाँ पर रीज़न असल मायने में वही था। तो यही सभी चीज़ें व्यूअर्स मुझे इस सिचुएशंस में आप दोनों के बनती हुई दिख रही है। देख रही हूँ अब ये पर्सन व्यूअर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स, मैरियोनेट। देखो कहीं न कहीं यहाँ पर डोमिनेट तो ये पर्सन करना चाहते थे। आपको अपने हिसाब से ये पर्सन चलवाना तो चाहते थे। अब उस चीज़ को लेकर ये पर्सन ये ज़रूर से कह रहे हैं कि ये आपको तो अपने हिसाब से नहीं चलवा पाए, लेकिन ये उस स्थिति में पहुँच गए हैं जहाँ ये अपने आप को भी अब सही तरीके से चलाने की स्थिति में नहीं रह गए हैं। तो वो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहना चाह रहे हैं अब। फ्राइट, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर डिप्रेस्ड हो रहे हैं और इवन यहाँ पर आपके ऊपर जो इन्हें थोड़ा-सा शक है ना, उस चीज़ को लेकर थोड़ा-सा डर भी इनके दिल में यहाँ पर डेवलप हो रहा है। ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इनसिक्योरिटी इन्हें हो रही है। पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आने के लिए, अलग-अलग तरह से यहाँ पर प्लानिंग, प्लॉटिंग करी जा रही है। आइडियाज़ इनके मन में, दिमाग में तो चल रहे हैं, लेकिन ये पर्सन अभी उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये ऑब्वियसली आपसे कहना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन इनकी एनर्जीज़ में ये चीज़ें दिखाई ज़रूर से दी हैं व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब और क्या कहना चाहते हैं व्यूअर्स से, डिवाइन गाइड कीजिए। मास्क, चांसेस ये बन रहे हैं इस इंसान ने आपको हर तरह से ना अपने कंट्रोल में लेने की, अपनी बातों में लेने की, अपनी उम्मीदें जो इन्होंने आपसे लगाई थी उन्हें पूरा करने के लिए इन्होंने हर रूप यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, यानी कि हर तरह का इन्होंने मास्क यहाँ पर पहना है। वो चीज़ें भी ऑब्वियसली पर्सन कहना तो नहीं चाह रहे, लेकिन इनके एनर्जीज़ में अगेन ये चीज़ें आई हैं। कहना चाह रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे जो इन्होंने आपको लेकर एक्सपेक्टेशंस रखी थी ना, वो जस्ट मात्र मान लो एक इमेजिनेशन थी। इनकी इमेजिनेशंस जो इमेजिनेशंस ही बनकर रह गई है, आपसे कहना चाह रहे हैं। और इवन ये भी कहना चाह रहे हैं कि आपके साथ बिताए हुए वो मोमेंट ना अब इन्हें अपनी तरफ बहुत ज़्यादा खींचते भी हैं। उन मोमेंट्स की तरफ ये बहुत ज़्यादा अपना अब खिंचाव भी व्यूअर्स महसूस करते हैं। ये भी इनकी तरफ से आपके लिए मैसेज है। चलिए यहाँ पर ये देखते हैं व्यूअर्स कि आपको क्या करना चाहिए, अब इस सिचुएशन को आपको कैसे डील करना चाहिए, मैं ये देख रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए। तो सबसे पहले है इंस्पायरेशंस एंड करेज, 3 कार्ड्स आ गए। अफर्मेशंस फॉर एक्सेप्टेंस, गिव इनटू पैशन, अफर्मेशंस फॉर पॉजिटिव चेंज। तो बेसिकली देखो डिवाइन ना व्यूअर्स आपसे ये चाहती है, जो डिवाइन को लगता है आपको लेकर स्पेशली, कि आप ना थोड़ा-सा नेगेटिव भी ज़्यादा हो। आप बहुत सारी चीज़ें जाने-अनजाने में ऐसी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसी बोल रहे हो, ऐसी मन में रख रहे हो, जो आपकी ज़िंदगी में आपके ना चाहने के बावजूद भी अट्रैक्ट हो रही हैं, मैनिफेस्ट हो रही हैं। तो आपसे यहाँ पर डिवाइन सबसे पहले ये बोलना चाह रही है कि भई देखो, जब तक आप पॉजिटिव अफ़र्मेशन का इस्तेमाल नहीं करोगे, तब तक आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस, मूवमेंट्स, ग्रोथ ये सब नहीं लेकर आ पाओगे, या उसमें हमेशा आपको कुछ ना कुछ चीज़ें डिलेज़ के प्रोसेस पर जाती हुई महसूस होंगी। तो डिवाइन आपसे चाहती है थोड़ी सी हिम्मत करो, अपने आप को इंस्पायर करो, अपने आप के थॉट्स को पढ़ो और उसी के बेस पर यहाँ पर जो आप चाहते हो उसको जियो, उस
उसे अपना एक पैशन बना लो, अपना जुनून बना लो, अपना फितूर बना लो और फिर उसको ना ऐसे एक्ट करो जैसे आप ऑलरेडी वो लाइफ अपनी जी रहे हो। तो आपको उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना है जो आपका पैशन है, जो आपका जुनून है, जो आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए, ना कि वो चीज़ें जो आपको नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक है व्यूअर्स, तो काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं इस रीडिंग के दौरान। सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्लियर हुई है कि भाई देखो ये नो कॉन्टैक्ट लेकर आने वाले, सिचुएशंस को कॉम्प्लिकेट बनाने वाले यही पर्सन थे, लेकिन कहीं न कहीं इन सभी चीज़ों से परेशान ये हो रहे हैं, तकलीफ़ इन्हें हो रही है या लाइफ में रायता जो फैला पड़ा है वो इनके ज़्यादा फैला पड़ा है। तो उस तरह की मैं इनकी एनर्जीज़ या सिचुएशंस व्यूअर्स यहाँ पर बनती हुई देख पाई हूँ। ठीक है? तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो इस रीडिंग के माध्यम से, लेकिन स्टिल भाई आपने अभी तक फिर भी लाइक नहीं करा, अभी तक आपने क्लेम नहीं करा, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया डिवाइन को, यूनिवर्स को, जो कहीं न कहीं आपके लिए फ़ाइट कर रही है, जो आपके लिए लड़ रही है, जो आपके लिए खड़ी है, उसके लिए भी आपने अभी तक ग्रेटिट्यूड नहीं दिया तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूँढने में, रीडिंग ढूँढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, टैरो स्पेल करवाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही व्यूअर्स, मिलती हूँ आप सभी लोगों को मैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।